बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा कि कौन सी फ्लक्स पेस्ट जो है वो किस काम के लिए बेस्ट है, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, किस काम के लिए इनमें से कौन सी पेस्ट जो है वो अच्छी रहेगी, और जो नॉर्मल टेक्नीशियंस हैं वो कौन सी पेस्ट इस्तेमाल करते हैं, पेस्ट कौन सी अच्छी है, वो लो कॉस्ट भी है, उसे यूज़ कैसे किया जाता है, वो सेव कैसे होती है। मिसाल के तौर पे अगर ये एक डिब्बी है, ये मैं आपको कहूँगा कि 1 ईयर चल जाएगी, आप जितनी भी यूज़ कर लें, लेकिन ये 1 साल आपका आसानी से निकाल जाएगी। तो इसे इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, हम 1 बाय 1 सभी को देखते हैं, और वीडियो देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको अपने काम के लिए कौन सी पेस्ट है वो बेस्ट है, और इनमें से मैं कौन से यूज़ करता हूँ वो भी मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में बताऊँगा। सबसे पहले हम बात करें तो ये एक पत्थर सा है, मतलब स्टोन सा है, गोल्ड कलर का, इसे मैं लोकल ज़ुबान में हम इसे ब्रोज़ा कहते हैं। आप क्या कहते हैं वो मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने 20 रुपये का ख़रीदा। नॉर्मली इसका इस्तेमाल जो है वो टीवी या एलसीडी के जो टेक्नीशियन हैं वो करते हैं, और आपने भी इसका इस्तेमाल होता हुआ देखा होगा। ये हम लैपटॉप की पीसीबी पे, मोबाइल फ़ोन पे नहीं या डेस्कटॉप पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम इसे बाद में क्लीन नहीं कर सकते, मतलब ये बहुत ज़्यादा मदरबोर्ड को मतलब डस्टी कर देगा, ऊपर पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा ख़राब होगा और हमें नज़र आएगा, और ये क्लीन नहीं होगा आसानी से ना। सबसे बड़ा मसला ये है कि ये है तो गोल्ड, ये आपको गोल्ड नज़र आ रहा है, और ये परफॉर्मेंस में भी गोल्ड है। ये बहुत लो टेम्परेचर पे किसी भी कंपोनेंट को मेल्ट कर देता है, नो डाउट, इस डाउट इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये आपका लैपटॉप डेस्कटॉप के लिए काम नहीं देगा, क्योंकि ये क्लीन नहीं होगा वहाँ से आसानी से। तो इसके बाद मैं बात करूँ तो ये एक पेस्ट आ जाती है। तो ये पेस्ट जो लोकल टेक्नीशियंस हैं वो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मोस्टली इनमें हीट एंड ट्रायल वाले भी होते हैं, काव्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल बेकार है। ये मेरा ख्याल है 20 रुपये की होगी मेरे ख्याल से। तो ये भी बिल्कुल बेकार है, आप इसका इस्तेमाल अभी बिल्कुल ना करें। अगर आपके पास है तो इसे वहाँ से गायब कर दें, क्योंकि ये आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही है ये पेस्ट। इसमें नुकसान क्या होता है कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेती है, मतलब आपने कोई कंपोनेंट उतारना है या लगाना है, तो अगर आप इससे लगाएंगे तो ये टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा लेगी हार्डवेयर स्टेशन का, जिससे मदरबोर्ड की पीसीबी डैमेज हो जाएगी, फूल जाएगी या बर्न हो जाएगी। तो इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल मत करें। उसके बाद एक ये मेरे पास पेस्ट आ जाती है, ये तकरीबन 80 से 150 है, तो इसे भी इस्तेमाल करें। ये भी बिल्कुल बेकार सी है, उसी की थोड़ी सी मेरा ख्याल है शायद वही है, और इसका जो पैक है वो बड़ा है। तो इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल ना करें। इससे बेहतर है कि आप ये कर लें। ये क्लीन नहीं होता, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज में ये बहुत आला चीज़ है। एक मरतबा ट्राई ज़रूर करके देखें, लेकिन डेस्कटॉप वगैरह पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये क्लीन नहीं होगा। अगर आप इसे बाद में क्लीन करना चाहें तो ये मेरा ख्याल है पेट्रोल ऑयल या थिनर वगैरह से क्लीन हो जाएगा। ना होने वाली बात नहीं है, हो जाता है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गंद डाल देता है मदरबोर्ड पे। तो इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूँ, ये एक ये पेस्ट है, ये एम टेक की है। अब एम टेक की ये है नहीं, इसमें आप ये देखें, इसका जो मॉडल है ये वो लिखा हुआ है 223-UV। तो ये पेस्ट भी जो है वो बिल्कुल बेकार है। मतलब आप इसे नॉर्मली जो टेक्नीशियंस हैं हीट एंड ट्रायल वाले वो इसे यूज़ करते हैं। लोकल टेक्नीशियंस मतलब जो काम अच्छे लेवल पे या एडवांस लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, या वो जो काम का बहुत कम चार्ज करते हैं, उनके पास अमूमन इस तरह की पेस्ट होती हैं। अब सेम एज़ जो मैंने इनका आपको बताया था, यही प्रॉब्लम है कि ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लेगा, कंपोनेंट को मेल्ट नहीं करे जल्दी करेगा, पीसीबी डैमेज हो जाएगी, फूल जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो इसलिए आप इसका इस्तेमाल भी ना करें। अब मेरे पास एक और पेस्ट है, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये शायद यहाँ से ना आपको ठीक से नज़र नहीं आए, तो आपको ये स्क्रीन पे वैसे मैं अलग से लिख देता हूँ। इसका जो मॉडल है एम टेक NC-559-ASM-UV, ब्रैकेट में है TPF। ये सबसे पहली पेस्ट थी जो मैंने मंगवाई थी और यूज़ की थी, और इसको इस्तेमाल करने के बाद मुझे इस पेस्ट का जो है ना वो नशा सा हो गया था। अब जब मैंने ये तकरीबन 2017 में मंगवाई थी गालबन, या 18 में, तो उस वक़्त मेरे ख़्याल से ये मुझे मिली थी तकरीबन 4000 रुपये के अराउंड, और मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि शायद इतने की थी या कम, क्योंकि मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। तो ये थी, और उसके बाद जो मैंने यूज़ की वो इससे थोड़ी सस्ती निकली, ये वाली। ये तकरीबन मुझे उस वक़्त 2500 रुपये के अराउंड में पड़ी थी। इसका जो मॉडल है वो NC-559-ASM है। तो इसका इस्तेमाल भी बहुत आला है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये यूज़ करें। अब यहाँ पे प्रॉब्लम एक जो सबसे बड़ी आती है कि हम अपने पैसे बचाने के लिए इन्हें इस्तेमाल नहीं करते। मेरा ख्याल है इसमें नहीं है, ये ख़त्म।
अपने पैसे बचाने के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि देखें ये भी तकरीबन इसका हाफ़ होगा, लेकिन ये मुझे 100 में मिला है। तो अब मुझे इसका 2500 पे करना पड़ेगा। मैं सोचूंगा तो सही ना कि यार इतनी ज़्यादा महंगी है, लेकिन इसमें मैं आपको ट्रिक की बात बताऊंगा कि आप ये इस पेस्ट से तकरीबन 1 साल निकाल लेते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं, इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह मैं अभी आपको बताता हूँ। और मैं इसका इस्तेमाल कैसे करता हूँ वही मेथड मैं आपको बताऊँगा। उससे ना सिर्फ आपकी ये 1 साल चलेगी, बल्कि ये साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन रहेगी। और मैंने जो पहले आपको ये बताई थी, इसमें सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे UV लिखा हुआ है। अब UV वाली जो पेस्ट है उस पर एक्सपायरी भी लिखी होती है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो 9th मंथ है 2018 में है, और ये तकरीबन 1 साल के लिए वैलिड है। 9/2019 को ये एक्सपायर हो जाएगी, ऊपर लिखा भी हुआ है। तो इसके बाद ये वही पेस्ट है। अभी ये मेरे ख़त्म हो गई थी तो ये मैंने नई मंगवाई है, ये देखें। इसमें से मैंने थोड़ी सी यूज़ की है, और मेरा ख़्याल है कि इसका जो है मेरे से तकरीबन 1 साल से भी शायद ज़्यादा चल जाए मेरे ख़्याल से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा है। और मेरा ख़्याल है कि मैं अगर राउंड अबाउट बोलूँ तो ये 1.5 साल के लिए कहीं भी नहीं गई। सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक राइट मेथड आना चाहिए कि इसे इस्तेमाल हम किस तरह से करेंगे, वो मेथड हमें पता होना चाहिए। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करेंगे उसका मैं आपको छोटी सी टेक्निक देता हूँ। मैं जो मोस्टली टेक्नीशियंस देखे हैं वो इसे इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। बाज़ होते हैं उनके पास कोई चिमटी ट्विज़र होता है, वो ऐसे पेस्ट लगाते हैं और मदरबोर्ड पे उसकी पेस्टिंग कर देते हैं। और बाज़ मैंने ऐसे भी देखे थे, जब मेरा फ़ीस सेंटर में चक्कर लगा था काफ़ी अर्सा पहले। ये वैसे मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए लेके आया हूँ किसी आर्टिस्ट से। खैर वो इस तरह के ब्रश होता है छोटे से, मतलब इतना काट लें आप। यहाँ इसमें डिप करेंगे मदरबोर्ड पे, उसे आईसी वगैरह पे एक मरतबा वहाँ पे पेस्ट कर देंगे आईसी पे, तो उसके बाद आईसी उतार लेंगे। अब इससे का नुकसान क्या होता है कि हमारे यहाँ जो गर्दो गुबार है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो उसके ज़र्रात जो है वो पेस्ट में जमा होने शुरू हो जाते हैं, और पेस्ट हमारी जो है ना वो ख़राब हो जाती है। वो गर्दो गुबार आने की वजह से इसमें कुछ मिट्टी वगैरह के ज़रात चले जाते हैं, तो पेस्ट हमारी जो है वो बेकार हो जाती है। अब इसमें अगर हम इसमें डिप करके किसी आईसी पे पेस्ट करूँगा तो डेफिनेटली जो आईसी की रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी, और इस तरह से ये जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी और जल्दी ख़राब भी हो जाए। ख़त्म ना भी हो तो ये ख़राब जल्दी हो जाएगी। अब इसका राइट मेथड क्या है इसे का इस्तेमाल करने का, तो वो मैं आपको बता दूँ। ये मेरे पास 2 मैंने मेडिकल स्टोर से सिरिंजेस ली हैं। आपको एज़ योर चॉइस आपको कौन सी चाहिए आप उससे खोल लें। ये मेरे पास है, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता, मैं नॉर्मल इसका इस्तेमाल करता हूँ। अब आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, एक सिरिंज ले लें और ये देखें ये 20 ml की है, ठीक है। तो मैं इसका इस्तेमाल कैसे करता हूँ, इसे मैंने पुश करना है, यहाँ से निकाल लेना है। निकालने के बाद मैंने तकरीबन हाफ़ भर लेनी है। हाफ़ क्यों मैंने इसे फिल करूँगा, क्योंकि अगर मैं मुकम्मल इसे फिल कर लेता हूँ तो यहाँ से प्रेस करने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे हाफ़ होती है तो ये आसानी से प्रेस भी हो जाएगा। तो मैं आपको इसका राइट मेथड बताता हूँ। देखें यहाँ पे जो इसका जो टिप है, जो नोज़ल है वो काफ़ी खुली है। मैं थोड़ा सा भी प्रेस करूँगा तो ये ज़्यादा पेस्ट बाहर निकाल देगी। तो इससे भी बचना वो कैसे, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ। मैं इस पेस्ट को इसमें थोड़ा सा भर लेता हूँ अभी। इस तरह से आप किसी भी चीज़ की मदद से पेस्ट को इसमें डालिए इंजेक्शन में, और इससे पेस्ट इतनी कम इस्तेमाल होती है, आपका इतना फ़ायदा हो जाता है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। और जो आप सोच रहे होते हैं ना कितनी महंगी है, तो फिर आपको जब ये पता चलेगा यार 1 साल के लिए अगर मैं 2000 रुपया खर्च कर भी देता हूँ तो मुझे कोई इशू नहीं है। तो इसलिए आपको ये भी जो प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगी। मतलब आपने एक मरतबा 2000-2500 रुपया लगाना है तो आपका तकरीबन 1.5 साल जो है वो आलमोस्ट सुकून से गुजर जाएगा। अगर आपको ये फ्लक्स चाहिए हो तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। तकरीबन 2500 रुपये की है इसकी जो प्राइस है, और ये जो ओरिजिनल है वो USA की है। इसमें चाइना के ब्रांड भी आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। जब मैंने इसे फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया था 2017 में, तो मुझे ऐसे लगा था कि जैसे आईसी इस पेस्ट ने खुद ही मेरे हाथ से पकड़ के ऊपर सोल्ड कर दिया। मतलब मैंने ऊपर थोड़ा सा आईसी के ऊपर सिर्फ नीडल से ऐसे ऐसे टच किया था,
आईसी हिल के अपनी जगह पे खुद ही सेट हो गया था। उसमें भी एक कंडीशन है कि आपका आईसी अच्छी तरह से सोल्ड होना चाहिए, पीसीबी जो है वो क्लीन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कहीं मिट्टी का कोई ज़र्रा आ गया हुआ है तो आईसी एक तरफ से ऊंचा एक तरफ से नीचा, तो इस तरह वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो मेरा ख्याल है काफ़ी है, मैंने इसमें भर लिया। आप इसे क्लीन कर लीजिए किसी भी चीज़ की मदद से, ताकि ये हाथों को ना लगे, वरना आपके हाथ जो है वो चिपचिपे से हो जाएंगे। और ये जी आपके रेडी टू यूज़, ठीक है। अब इसमें एक और काम आपने क्या करना है, ये जो इसकी पिन है, नीडल है, इसे यहाँ पे ऐसे लगाएं। लगाने के बाद आप इसे यहाँ से ब्रेक कर दें। ये लगी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप इसे लगाएंगे तो मे भी आपके हाथ में, पाँव में, नीचे गिर के जिस्म के किसी हिस्से पे भी चुभ सकती है। आप इसे आसानी से बैंड करें और ये यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। ये उतार लें। उतारने के बाद आपने एक और छोटा सा काम करना है, वो ये है कि आपने इस पिन को इसके अंदर डालना है, और डालने के बाद आपने छोटा सा कोई भी रैपर ले लें किसी भी चीज़ का, आपने इसके अंदर इसे घुसा देना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये नीडल कहीं भी या तो आपके हाथ में लग जाएगी, अगर आप कूड़ा कहीं फेंकते हैं या कोई लेके जाता है, किसी जगह पे कचरा जब जमा होता है, तो मे भी कोई जानवर इसे अपने मुंह में ले ले और उसके लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला बन जाए। ये पूरा इसके अंदर फिल कर दें। खैर मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना था, तो मे भी किसी जानवर के मुँह के अंदर लग जाए। अब जानवर के हाथ तो नहीं है, वो इसे निकाल ले या उसे पता चल जाए, तो आपने इस तरह से इसे ज़ाया कर देना है। इसके बगैर ना कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत जानलेवा साबित हो सकती है आपके लिए, किसी जानवर के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। अब ये जो मैंने इंजेक्शन लिया है, ये तकरीबन मेरा ऐसे समझ लें 4-5 माह का पैकेज हो गया। अब मुझे इसमें मज़ीद पेस्ट की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब इसमें क्या है कि आप जितना प्रेस करेंगे पेस्ट जो है वो इससे उतनी ही निकलेगी। देखें, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा नहीं निकलेगी, जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी निकलेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर हमने कोई आयो कंट्रोलर भी चेंज करनी हो तो जितनी मैंने निकाली है ये भी ज़्यादा है, इतनी सी पेस्ट उस पर काफ़ी होगी। ये जो निकाली काफ़ी है। अगर आप से या ओपनर से या किसी भी और चीज़ से आयो पे पेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाएगी। इस तरह आपकी डिब्बी भी जो है वो बंद नहीं होगी, वो खुली रहेगी, क्योंकि आपको बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये भी आपकी ज़ाया हो जाएगी मिट्टी की वजह से, गर्दो गुबार की वजह से। तो मैं इसी पेस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये मैंने नई मंगवाई है। मैं इसका मॉडल रिपीट कर देता हूँ। फ्लेक्स टाइप है, NC-559-ASM। तो आपने अगर हमसे ये पेस्ट मंगवानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। और मेरा जाते जाते आपको एक छोटा सा मशवरा है, आप इसे यूज़ ज़रूर करें, चाहे कहीं से भी लें। आप इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे और